गौतम बुद्ध ज्ञानी थे। वे यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद को पहचानना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से जानता है। उनका यह भी मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से घृणा मत करो। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितने लोगों के काम आती है, कितने लोगों की प्यास बुझाती है, ये कितने उपकार करती है। लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बने रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को यथाशक्ति मदद करते हैं और स्नेह देते हैं, दूसरे का आदर करते हैं, वह स्वयं भी आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति ना जाने क्यों अपशब्द बोल रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीटकर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचारी पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसा विचार भी कभी आया हो। इतना कहकर तथागत बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहाँ से विदा हो गई, वहाँ से चली गई। इस घटना से यह सीख मिलती है कि हम खुद के प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।